जिंदगी के बहुत सारे प्लानिंग कैंसिल करने के बाद फाइनली हम जा रहे हैं जयपुर घूमने के लिए। और जब रायगढ़ से जयपुर जाओगे ना तो रास्ते में माँ संकेश्वरी के बिना दर्शन के जाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अभी हम चलते हैं माँ के दर्शन करने के लिए। और अभी हमारा दर्शन खत्म हो चुका है और अभी हम चलते हैं जयपुर के रास्ते। अब जयपुर जाते वक्त रास्ते में पड़ता है ये लखीमपुर, जो कि बहुत ही बड़ा गांव है और बहुत ही अच्छा गांव भी है। मैं इससे पहले बहुत बार लखीमपुर आ चुका हूँ। उसी के साथ साथ अभी हम कोरापुट में भी एंटर कर चुके हैं। मैं कोरापुट के बारे में क्या ही बताऊँ, मैं जितना भी तारीफ करूँ ना कोरापुट के बारे में आपको कम ही लगेगा। और कोरापुट आए हैं तो प्रभु श्री जगन्नाथ जी के बिना दर्शन के जाएंगे, ऐसा भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हीं के वजह से ही तो उड़ीसा को जाना जाता है। और अभी हम दर्शन कर चुके हैं और अंदर मोबाइल और फोटोज अलाउड नहीं था, इसीलिए हम वीडियोस और फोटोज नहीं निकाल पाए। लेकिन मंदिर के चारों तरफ घूमने के बाद फिर से हम निकल पड़ते हैं जयपुर के रास्ते। और अभी थोड़ी ही देर में कोरापुट भी ख़त्म हो जाएगा और अभी कुछ ही वक्त के बाद हम जयपुर भी पहुंच जाएंगे। और जयपुर जाते वक्त रास्ते में पड़ता है ये जयपुर घाट। अब जब भी कोरापुट से जयपुर जाओगे ना तो रास्ते में ये जो जयपुर घाट पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा गाड़ी संभल के चलाना, क्योंकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं जयपुर। मैं जयपुर के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, क्योंकि इससे पहले मैं जयपुर कभी भी नहीं आया हूँ। लेकिन जब जयपुर से जाऊँगा ना तो बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें यहाँ से लेके ज़रूर जाऊँगा। अभी जयपुर के बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि शाम को जब आएंगे ना तो जयपुर में ही स्टे करेंगे। तो अभी हम चलते हैं गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। और जाते वक्त ये देखिए, इससे खूबसूरत और क्या ही हो सकता है। जब हम शाम को लौटेंगे ना तो यहाँ पे कुछ वक्त ज़रूर बिताएंगे। और सड़कें आप लोग देख पा रहे होंगे, इतना खूबसूरत था कि हमें गाड़ी चलाने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। और अभी थोड़ी देर में गुप्तेश्वर भी पहुंच जाएंगे। और अभी हम पहुंच चुके हैं गुप्तेश्वर। और यहाँ पे 10 रुपये के टिकट कटाने के बाद अभी हम चलते हैं अंदर के तरफ। और जैसे ही हम दोनों पहुँचे, सबसे पहले हमारा जो भी बोरिया बिस्तर था सब रख दिए और बाइक भी पार्क करने के बाद और एक 10 रुपये के टिकट कटा के अभी हम चलेंगे सीधा ऊपर, क्योंकि महादेव बैठे ऊपर पहाड़ों के बीचों बीच। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि इससे पहले मैं कभी भी गुप्तेश्वर नहीं आया हूँ और यहाँ का जो जगह है वो भी बहुत ही एडवेंचर लग रहा था। और अभी धीरे धीरे हम चढ़ रहे ऊपर। और आज था संडे, इसीलिए थोड़ा भीड़ कम था। अगर हम मंडे को आते तो हमें बहुत बड़ी लाइन लगानी पड़ती। और अभी हम जा रहे हैं अंदर। और यहाँ आके हमें पता चलता है कि यहाँ से तो फ़ोटोज़ और वीडियोस लेना अलाउड ही नहीं है। तो अभी हम जेब पे रख लेते हैं। तो फ़ोटोज़ और वीडियोस तो बाद में लेते रहेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं महादेव के। और उसके बाद हम चलेंगे सीधा ऊपर, क्योंकि ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखाना अभी बाकी है। तो प्लीज़ आप वीडियो में ज़रूर बने रहना। और जैसे ही हम ऊपर चढ़े तो यहाँ पे बहुत सारे लोग त्रिपुंड लगा रहे थे अपने माथे पे। और हम थोड़ी देर डिस्कस करने के बाद हमारा भी मन हुआ त्रिपुंड लगाने का। और जैसे ही हम लोग त्रिपुंड लगाए, बहुत एक्साइटेड होके बहुत सारी फ़ोटोज़ लिए। उसके बाद चलते हैं हम नीचे, क्योंकि अभी और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखानी अभी बाकी है। और ये देखिए, ये स्वर्गद्वार केव, जो कि चट्टानों के नीचे से गुजरते हुए पहाड़ों के ऊपर निकलने के रास्ते हैं। हम दोनों डिसाइड करके चले तो गए चढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ आके हम दोनों को बहुत सारे ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अंदर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। फिर भी हम दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे, इसलिए हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ते गए। यहाँ पे दोनों लोग एक ही साथ तो नहीं चढ़ सकते, लेकिन आगे पीछे होते हुए हम दोनों धीरे धीरे ऊपर चढ़ते ही जा रहे थे। और हमें रोशनी भी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। हमें डर बस इस बात का था कि कहीं सांप और बिच्छू ना निकल जाए भाई, क्योंकि मुझे सांप से बहुत ही डर लगता है। और अभी थोड़ी ही देर में हम दोनों को दिखाई दी यहाँ पे रोशनी। और जैसे ही रोशनी दिखाई दी, हम दोनों को थोड़ा सा सुकून मिला, क्योंकि हमें रास्ता भी मिल चुका था बाहर निकलने के।
हम चढ़ तो गए लेकिन हम कहाँ निकले ये अभी तक हमें पता नहीं चला था। आप लोग वीडियो में यार हालत ही ख़राब हो गया हम लोगों का। और यहाँ पे इससे देखिए अरे यार बहुत ही हालत ख़राब, लेकिन कोई ना, बहुत ही अच्छा लगा। अगर आए हैं तो ये सब एक्सपीरियंस अगर बिना करे अगर जाओगे ना तो कुछ भी मज़ा नहीं आएगा। पसीना निकल चुका है और जो हम महादेव के जो भी लोग लगाए थे माथे पे सब मिट चुका है। तो अभी चीनू तो फाइनली चढ़ गया, लेकिन अभी बारी मेरा है। भाई थोड़ा कैमरा पकड़ ले, हाँ दिखा। और अभी चढ़ना तो है, लेकिन भाई ये कैसे चढ़ गया, मैं तो चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। देखिए कैसे, यार मेरा माइक ना गिर जाए, अभी अभी नया खरीदा हूँ। तो हम ऊपर तो चढ़ गए, लेकिन नीचे कहाँ से जाना है ये तो नहीं पता, लेकिन अभी रास्ता ढूंढ रहे हैं कि नीचे कहाँ से जाएं। ऊपर आने के बाद हमें पता चलता है कि हम कितने बड़े चट्टानों के ऊपर चढ़ चुके थे। हमें डर लग रहा था कहीं पैर ना फिसल जाए, क्योंकि हम खाली पैर ही ऊपर चढ़े थे, क्योंकि हर जगह महादेव की पूजा हो रही थी। इसीलिए हम दोनों खाली पैर ही जाना सही समझा। और ये था स्वर्गद्वार केव, जो कि चट्टानों के नीचे से गुजरते हुए ऊपर निकलने के रास्ते थे। और अभी हम जा रहे हैं और एक केव जो कि चट्टानों के ऊपर से नीचे जाने के लिए है। और यहाँ देखिए एक बाबा जो कि तपस्या कर रहे थे। हम उनसे बिना मिले ही चले गए अंदर। और यहाँ देखिए बहुत ही डरावना सा लग रहा है ना, बहुत ही डरावना सा दिख रहा है, कोई हॉन्टेड प्लेसेस लग रहा है। और हम लोग भी डरे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं, आए हैं तो घूम के ज़रूर जाएंगे। आगे आते आते 3 बार पैर फिसल चुका है और तीनों बार बच गया हूँ यार। वाह, पूरे अंधेरा भाई, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे भी। तो कोई नहीं, मोबाइल का फ्लैश ऑन कर देते हैं, ताकि भाई यहाँ ऊपर आ ही तो जाते हैं, लेकिन रास्ता कहाँ से है ये पता नहीं चलता है। तो भाई यहाँ भाई उससे ज़्यादा डरावना है ये। अबे जीबा की नहीं। और यहाँ जैसे ही हम अंदर गए मेरा तो हिंदी बंद हो गया यार, ओडिया निकल गया मुंह से। लेकिन कोई नहीं, बाहर चले आए और थोड़ा बहुत फ़ोटो खिंचाने के बाद हम यहाँ से निकल गए, क्योंकि अंदर था बंद। आज अलाउ नहीं था अंदर जाना, इसीलिए हम फिर से वापस आ गए उसी रास्ते। हम थोड़ा बहुत घूम के तो आ गए, उसी के साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लग रहा था। और यहाँ मिल रहा था खीरा, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑप्शन था। और यहाँ एक एक खीरा खाने के बाद हम निकल लेते हैं सामने, और एक बड़ा नदी था वो देखने के लिए। मंदिर के बगल में ही एक बहुत ही बड़ा नदी था, जो कि देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन यहाँ पे मैं लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। प्लीज़ आप लोग आ रहे हो घूमने के लिए तो जगह जगह प्लास्टिक के थैली और बॉटल्स ना फेंका करें, क्योंकि देखने में बहुत ही गंदा लगता है। और मैं प्रशासन को भी बताना चाहूँगा कि इस चीज़ को लेके थोड़ा सा सीरियस हो जाए। और हमें खीरा खा के बहुत ही मज़ा आया था, इसीलिए हम और एक एक खीरा खा के अभी हम निकल जाते हैं जयपुर के लिए, क्योंकि हमें रात को वहीं पे स्टे करना है। तो अभी हम मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आशा करता हूँ मुझे ओडिशा के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। जय जगन्नाथ।